हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड दो बड़े नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो दो अपडेट कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है, कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, अब 2 बार होगी एमपी बोर्ड की परीक्षा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा 20% बढ़ाए जाएंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। तो चलिए इन दोनों अपडेट को विस्तार में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक अपलोड किए गए उनके अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस की अगर वीडियो चाहिए तो मैं एक चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर एमपी बोर्ड से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। और अगर बात की जाए उनके प्रोफाइल की, तो उनके क्लास 10th में 95% एंड क्लास 12th में उनके 92% थे। तो उन्हें आईएमपी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो आप वहां पर जाकर उनके वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 20% बढ़ाए जाएंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। दिसंबर में ही तय हो जाएगी सूची। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए केंद्रों में फोटोकॉपी और इंटरनेट सुविधा जरूरी। यहाँ पर लिखा है, कोरोना संक्रमण के बीच बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी तेज हो गई है। दिसंबर में परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र तय होने की संभावना है। संक्रमण के डर से माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार पहले से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी में है। मतलब फ्रेंड्स, 20% यहाँ पर परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर इजीली हो पाए। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, करीब 20% केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है ताकि विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाकर परीक्षा ली जा सके। इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षा में वैकल्पिक तैयारी भी करने को कहा गया है। इसमें परीक्षा केंद्रों में फोटोकॉपी मशीन और इंटरनेट की सुविधा होना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए दिसंबर अंतिम समय सीमा तय हुई है। माना जा रहा है कि 30 दिसंबर के पहले परीक्षा केंद्रों को जिला प्रशासन की सहमति के बाद फाइनल कर दिया जाएगा। केंद्रों पर अंतिम निर्णय माध्यमिक शिक्षा मंडल को लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, 125 से ज्यादा हो सकते हैं केंद्र। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए जिले में इस बार केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 130 से 135 के बीच की जा सकती है। छात्रों के नामांकन के आधार पर केंद्रों की संख्या तय होगी ताकि कोरोना संक्रमण के बीच छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान शारीरिक दूरी कायम रखी जा सके। इसे देखते हुए पूरी तरह सर सुविधा युक्त केंद्रों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 20% बढ़ाए जाएंगे परीक्षा केंद्र ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन सामग्री पर फोकस बताया जाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग अधिकांश कामकाज ऑनलाइन कराने की तैयारी में है। पेपर मेल के माध्यम से केंद्रों तक पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। बताया जाता है कि पेपर को लाने और ले जाने में कई हाथों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में विभाग ऑनलाइन पेपर भेजकर उसकी तत्काल फोटोकॉपी मशीन से प्रिंट करवाने की योजना पर विचार कर रहा है। बोर्ड परीक्षाएं पूर्व की तरह ही होगी। परीक्षा कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर बदलाव किया जा सकता है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा केंद्र बनाए जाने की योजना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है ये पिछले की तरह ही होगी जैसे पिछले वर्षों में हुआ करती थी। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है, परीक्षा कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर बदलाव किया जा सकता है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा केंद्र बनाए जाने की योजना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड बड़ा अपडेट है। यहाँ पर लिखा है, कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, अब 2 बार होगी एमपी बोर्ड की परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं या फेल हो जाते हो तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हो। और दूसरी परीक्षा आपकी 3 महीने बाद ही होगी, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर अब विद्यार्थियों का जीवन भर का मलाल नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होगी, यानी पहली बार कम नंबर आने पर विद्यार्थी दूसरी बार परीक्षा दे सकेंगे। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके पहले एग्जाम में कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप दोबारा इसका एग्जाम दे सकते हो और आपको इसके लिए 1 साल का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आप 3 महीने बाद ही दोबारा एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा है इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत देने का फैसला लिया है। सत्र 2020-21 से बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ये सहूलियत मिलेगी। अगर छात्र बोर्ड परीक्षा में एक बार फेल हो जाता है तो 3 महीने बाद दोबारा परीक्षा दे सकता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसको अगले साल एग्जाम न देते हुए 3 महीने बाद उसके एग्जाम लिए जाएंगे ताकि उसका साल भी वेस्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, अब मार्कशीट पर पहले की तरह सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा और फेल विषय के सामने स्टार भी नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। पहले क्या होता था, जैसे अगर आपके सप्लीमेंट्री आती थी तो आपकी मार्कशीट पर लिखा जाता था सप्लीमेंट्री, और अगर आप किसी विषय में फेल हो जाते थे तो वहाँ पर स्टार बना आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा में नहीं होगा नाम। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्य परीक्षा के 3 महीने बाद फिर से एक परीक्षा आयोजित करेगा जिसका नाम सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा नहीं रखा जाएगा। किसी छात्र को कम नंबर आने पर भी
सभी विषयों की परीक्षा दोबारा दे सकता है। हालांकि दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क नए सिरे से जमा करना होगा। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपके किसी विषय में कम नंबर आते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो सारे विषयों का पेपर दे सकते हो, या फिर आप उस सिंगल एग्जाम का भी पेपर दे सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको दोबारा एग्जाम देना है तो आपको उसके लिए परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, छात्र को जिस परीक्षा में ज्यादा नंबर मिला होगा उस परीक्षा की मार्कशीट को मान्य माना जाएगा। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप पहले एग्जाम देते हो और आपके कम परसेंटेज बनते हैं, अगर आप दोबारा एग्जाम देते हो तो आपके अगर ज्यादा परसेंटेज बनते हैं तो आपकी उस मार्कशीट को मान्यता होगी जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, सिर्फ उसी विषय में बैठने की होगी सहूलियत। यहाँ पर लिखा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुनालिया ने कहा कि अगर कोई छात्र 1 या 2 विषय में फेल हो जाता है तो वह 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा में सिर्फ उसी में बैठ सकता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप किसी 1 या 2 विषय में फेल हो जाते हो तो आप 3 महीने बाद केवल उसी विषय की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, सभी विषयों में भी आजमा सकेंगे भाग्य। अगर छात्र सभी विषयों की परीक्षा देना चाहेगा तो वह दे सकेगा। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम फिर से देना है तो आप वो भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा अगर 12वीं में कोई विद्यार्थी 11वीं से हटकर दूसरा विषय लेकर परीक्षा देना चाहेगा तो वह दे सकेगा। यानी 11वीं में आर्ट्स का कोई छात्र विज्ञान विषय लेकर 12वीं में पढ़ना चाहे तो उसे इसकी इजाजत होगी। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने 11वीं में कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया, जैसे कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, और अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी या फिर मैथ से आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप क्लास 12th में भी इसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, साथ ही वह परीक्षा भी दे सकेगा। अब विद्यार्थियों पर किसी भी विषय को लेकर कोई भी दबाव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि अगर आपको कम मार्क्स आते हैं तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, वो भी 3 महीने बाद। और आपकी मार्कशीट पर किसी भी प्रकार से सप्लीमेंट्री या फिर आपके फेल विषय के पीछे स्टार नहीं बनाया जाएगा और आपके उसी मार्कशीट को मान्यता मिलेगी जिसमें आपके ज्यादा परसेंटेज होंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।